दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं प्रॉपर आज़ाद नगर हरदोई से हूँ और मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी लेकर के आया हूँ। और क्लास 11th की मैथ बाय रवि शर्मा चैप्टर है 10 सरल रेखाएं। ये आपको चैप्टर हम आपको विधिवत गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए हम सीधे अपने टारगेट पर चलते हैं। उससे पहले हम आपको 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहते हैं। वो 2 लाइनें सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। वो 2 लाइनें इस प्रकार से हैं कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुजदिल और कमज़ोर दिलों के हाथों में राज नहीं होते, और जिन्हें आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, दोस्तों उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्लियर कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र की बात कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं का मतलब एक सरल कोई सीधी रेखा, सरल रेखा होगी, उसी के बारे में मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला सूत्र है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है x1 y1 तथा x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर कोई 2 बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, ये हमारा A है, मान लीजिए ये हमारा B है। ये बिंदु A को दर्शाता है और ये बिंदु B को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए ये रेखा हमने AB खींची। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक है A, x1, y1। कितना है दोस्तों? x1, y1। और B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x2, y2। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए, ये पहला सूत्र हो गया। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे x1, y1 है और x2, y2 है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो ये है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, कॉपी कलम नोट निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, आपके काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरा हम सूत्र बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे पहला बिंदु है A, x1, y1। ठीक है, तथा दूसरा बिंदु है x2, B। जो B बिंदु है हमारा वो x2, y2 है। ठीक है, इन 2 बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु, यानी ये 2 बिंदु हैं, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है वो भी आप याद कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको सूत्र बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिर से हमने एक बिंदु A और B लिया, 2 बिंदु लिए A और B, यानी ये हमने ले लिया x1, y1। ठीक है, और ये ले लिया x2, y2। मान लीजिए AB का कोई मध्य बिंदु है जिसको हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। बिंदु P जो है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है, इसका मतलब। और इसको हम मान लेते हैं x, y। इसको मान लेते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x, y हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है P ऑफ x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये हमारे मतलब AB रेखा AB का जो मध्य बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक,
ये दो सूत्र हमने आपको यहाँ तक क्लियर किए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे अच्छे से, ठीक है। अब हम आपको तीसरा नंबर बताने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सूत्र हमारे सामने दिया, मतलब हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदु फिर से वही मान लेते हैं दो बिंदु ए x1 कॉमा y1 तथा बी x2 कॉमा y2, ये हमारे सामने दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यदि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित होती है। कैसे विभाजित होती है? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित होती है तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P x, y के अंतः विभाजन के निर्देशांक इसका दोस्तों सूत्र होता है, वो आप देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई रेखा है जिसके बिंदु दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2 से होकर जाने वाली कोई रेखा है, यदि उसको कोई बिंदु P अगर x, y जो है x, y पर है, वो बिंदु P जो है वो इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है वो बिंदु, तो उसके अंतः विभाजन के जो निर्देशांक होते हैं उसका जो सूत्र होता है P ऑफ x, y m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। ये पहले बिंदु का है, ठीक है। उसके बाद में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये आपको ये दो सूत्र x और y के लिए जो है अंतः विभाजन के निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक एक स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको पूरा एक एक सूत्र जो है आपको सूत्र से अवगत करा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। आप नोट करना चाहें तो आप दोबारा भी वीडियो देख कर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सूत्र है जो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक तो नॉर्मल सूत्र हैं, अब आगे धीरे धीरे सूत्र बढ़ेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। सूत्र जो 4 है, जैसे कि कोई दो बिंदु दिए जाते हैं, जब जैसे हम अगर जो है मान लेते माना ए x1 y1 तथा b x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, नहीं है, रेखा की प्रवणता, ठीक है। समीकरण नहीं पूछा गया, रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो जाने वाली रेखा की जो प्रवणता है, जैसे वो इस प्रकार से है, उसको हम लोग जो है इसका चित्र भी बना लेते हैं। जैसे ये हमारा कार्तीय तल है, हमने बनाया इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा x अक्ष धनात्मक होता है, ठीक है। ये y अक्ष भी धनात्मक होता है, ठीक है। और ये x डैश अक्ष, ये जो है x डैश अक्ष जो कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और ये y डैश अक्ष कैसा होता है, ये भी ऋणात्मक होता है, y डैश अक्ष। अच्छा ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, 0,0 कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, 0,0। अगर इन बिंदुओं से होकर जाती कोई रेखा, दो बिंदु जैसे हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। कितने बिंदु ले लिए, 2 बिंदु। तो ये हमने कोई एक जैसे कि जो है इसका हमने जो फिगर बनाया, ठीक है।
इसका जो है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो है आपका, एक मिनट थोड़ा हमें समझने का, हाँ इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है। ये यक्स ओ यक्स ओ यक्स डैश वाई ओ वाई डैश। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, इसका सूत्र हमने जो अभी आपको बताया था, इसका सूत्र जो है अभी बताया नहीं, सॉरी अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको सिद्ध भी करना पूरी तरीके से। जो है अब हम इसको इससे एक रेखा मतलब खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रेखा ऐसे इस प्रकार से खींच रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये हमने रेखा खींची, ठीक। ये रेखा जो हमने खींच दी इसको ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई रेखा एक लंबवत खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा को लंबवत खींचेंगे और एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे और इस रेखा को इससे मिलाते हैं, ठीक है। किससे मिलाते हैं? इससे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको और सही से बना सकते हैं, फिगर को थोड़ा सा और सही से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखा हमने खींची है ताकि अब इसको अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। और मान लेते हैं कोई दो रेखाएं ए बी कोई दो रेखा है, तो ये मान लेते हैं, सॉरी दो रेखा तो एक ही है लेकिन ये बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। ये P है और ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x1 y1 है और इस बिंदु के x2 y2 है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में और मान लेते हैं ये जो है x अक्ष में है, ये x अक्ष में है, ये y अक्ष में, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये कोण हमारा थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये भी होगा, क्यों? ये संगत कोण है, ये संगत कोण है यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये यम और इसको मान लेते हैं यन, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? y1। तो टोटल हम लोग जो है यहाँ से इसके मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक की y2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y2 टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये वाली दूरी अगर x1 मान लेते हैं और ये वाली ये मतलब टोटल यहाँ से मान लेते हैं x2, ठीक है। टोटल कितनी मान लेते हैं यहाँ पर? x2 मतलब पूरी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से, अच्छा यमन बराबर और यहाँ पे भी बिंदु ले लेते हैं एल। कौन सा बिंदु ले लेते हैं? एल ले लेते हैं। तो एम एन जो है वो ए एल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं आपस में आयताकार बन रहा है, तो इसलिए आयत की समांतर भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ध्यान से आगे देखिएगा। उसके बाद में अगर हाँ ये वाला पॉइंट एम एन अगर निकालेंगे तो एम एन x2 माइनस का x1 कर देंगे, यानी x1 को माइनस कर देंगे तो एम एन का मान आ जाएगा यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार से अगर बी एल का मान निकालेंगे, बी एल का मान तो कैसे निकलेगा? बी एल को निकालेंगे तो y2 माइनस का y1, y2 माइनस y1। अभी इसको जब हम इसको सही से मतलब इसको समझाएंगे तब आपको दिखाएंगे ये चीज़ कौन चीज़ कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। ये हमने चित्र बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं माना बिंदु तो हमने मान ही लिए हैं दो, ठीक है। बिंदु इसको हम लोग यम से प्रेजेंट कर देते हैं प्रवणता को, ठीक है। देखिए ध्यान से, माना जो है हाँ मान लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश यक्स अक्ष को तथा वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष को निरूपित करती है। मतलब ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को यक्स अक्ष को ये निरूपित कर रही है, यक्स ओ एक्स डैश यक्स अक्ष को निरूपित करती है तथा वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष को निरूपित करती है, ठीक है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक। आगे देखिए ध्यान से। अब जो है उसके बाद में ये बिंदु तो हम लोगों ने मान ही लिए हैं, ठीक है। अगर ये वाला कोण जैसे ये इसको मान लेते हैं P और ये Q, ठीक। ध्यान से देखना PQ यानी कोण QPO, ध्यान से देखो QPO, अगर QPO कोण थीटा माना है तो उसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा? तो उसका संगत कोण ये वाला BAL, यानी कोण BAL और लिख देंगे संगत कोण। कैसा कोण?
संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान आगे देखिए ध्यान से। अब उसके बाद में अब हम लोग जो है मान लेते हैं ये हमारा ए जो है, सबसे पहले मान लेते हैं यल एन। एल एन की बीच की दूरी हम लोगों ने कितनी मानी? यल एन की मानी है y1, और पूरा बी एन कितनी मानी है? y2। अगर यहाँ से बी एल का मान निकालें तो बी एल बराबर क्या लिख सकते हैं? बी एल बराबर लिख सकते हैं, एक मिनट, बी एल, हाँ बी एल का मान निकालना चाहे तो बी एल माइनस का यल एन, यानी ये बी एल का मान निकल आएगा y2 माइनस का y1। ठीक है, बी एल, ये बी एल की जो दूरी है वो y2 माइनस का y1 निकल आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम एम एन का मान निकालें तो पहले तो दिया क्या क्या? देखो ओ एम दिया गया, देखना जरा ध्यान से। ओ एम के बीच की दूरी x1 है, और उसके बाद में ओ एन कितनी है? ओ एन है x2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम ओ एम निकालें, ओ एम, तो ओ एम बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ एन माइनस का ओ एम। ठीक है, मतलब पूरी ओ से एन तक की दूरी माइनस ओ एम, ये माइनस कर देंगे, यानी ओ एम कितना निकल आएगा? x2 माइनस का x1। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब उसके बाद में देखिएगा, अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? त्रिभुज ये वाला, ध्यान से देखो, बी ए एल, त्रिभुज बी ए एल में लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो है हम लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, चूँकि ये एम एन जो है, एम एन वो बराबर है किसके? ए एल के, तो ए एल बराबर है, इसका मतलब ये भी एम एन बराबर ए एल। ठीक है, एम एन बराबर ए एल, यहाँ पे सॉरी ये जो है यहाँ पे एम एन लिखते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, यमन एम एन, तो एम एन ये, ठीक, एम एन, हाँ एम एन बराबर ए एल, यानी कि ए एल बराबर निकल आएगा कितना? x2 माइनस का x1, क्योंकि इसका भी यूज है ना यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, तो टैन कोण कौन सा है? टैन कोण P है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सॉरी कोण A है यहाँ पे, ये वाला, चाहे ये वाला देख ले चाहे ये वाला, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ये ले रहे हैं तो ये वाला फिर लेंगे, क्योंकि इससे अभी कोई वो नहीं है। तो आगे देखिएगा, एक